यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल उनके जीवन में होता है, कई बार पारिवारिक समस्याएं जीवन में होती हैं, कई बार भविष्य की समस्याएं जीवन में होती हैं। अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में रहती हैं और जिस कारण से कई बार वे निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और दुष्ट कई बार उनके विचारों में इस बात को डालता है कि देख, तू तो परेशान है, देख तेरे जीवन में यह समस्या आ गई है और तू तो प्रभु पर भी विश्वास करता है, उसके बावजूद तेरे जीवन में यह हो रहा है, शायद प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, प्रभु तेरे साथ नहीं है, प्रभु तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इस प्रकार की बातें वो कानों में डालता है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप जीवन के किसी भी दौर से होकर गुजर रहे हो, कैसी भी परेशानी, कैसा भी दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। इस समस्या के समय में भी, इस स्ट्रगल के समय में भी, इस बीमारी के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर साथ में होते हैं तो वो कभी भी आपकी हानि नहीं होने देंगे। वो वहां से, उस परिस्थिति से आपको निश्चय बाहर निकालेंगे। जैसे हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर मूसा कुछ इस प्रकार से कह रहा है, और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में से होकर चले। कैसे जंगल से? बड़े और भयानक जंगल, बहुत डेंजरस जंगल से होकर हम लोग निकले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देशों के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। मूसा कह रहा है कि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब चले थे, तब बीच में हमने एक बड़े खतरनाक, भयंकर, डेंजरस जंगल को देखा और उस जंगल से होकर हम निकले हैं और परमेश्वर ने हमें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और अब हम सही स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। एक भयानक जंगल इन इजरायलियों के जीवन में, जिन्हें परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर गाइड कर रहा है, परमेश्वर इनके साथ में है, और तब भी इनके जीवन में एक भयानक जंगल से होकर ये गुजर रहे हैं। उस भयानक जंगल में क्या हो सकता है? उस समय के जमाने में क्या हो सकता है? बड़े बड़े अजगर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शेर हो सकते हैं, तेंदुए हो सकते हैं, जंगली जानवर, बहुत खतरनाक जंगली जानवर वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत समय पुरानी बात है। बहुत खतरनाक जानवर वहां पर हो सकते हैं उस जंगल में। लेकिन आपका परमेश्वर 24 घंटे अपने लोगों के साथ में रहता है। हालांकि इस समय जीवन में उनके बड़ा स्ट्रगल है। इस जंगल से कैसे बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। यह बहुत घना और भयानक जंगल है, जिसमें चलने से वे डर रहे होंगे, वे घबरा रहे होंगे, कहीं से भी कुछ भी खतरा उनके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे समय में भी परमेश्वर उनके साथ में है। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा। परमेश्वर ही है जो उन्हें कह रहे हैं इस जंगल से होकर निकलो। परमेश्वर ही है जो उनके आगे आगे चल रहे हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ। परमेश्वर उनके साथ में है। हालांकि उन्हें भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप भी अपने जीवन के ऐसे जंगल से होकर गुजर रहे हैं जो बहुत भयानक आपको नजर आ रहा है, जो बहुत खतरनाक आपको नजर आ रहा है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो जंगल फाइनेंस के तौर पे हो सकता है वो जंगल पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के रूप में हो सकता है वो जंगल अनेक प्रकार की समस्याएं या फिर बीमारियों के रूप में आपके सामने हो, जहां से बाहर निकलना आपको नामुमकिन लग रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि शायद परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ में।
परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हालांकि ये दौर है, ये गुजर जाएगा, ये जंगल है, ये बीत जाएगा, आप बहुत जल्द सेफ स्थान पर पहुंचेंगे, जैसे मूसा यहां पर कह रहा है। हम एक बड़े और घने जंगल से, भयानक जंगल से होकर निकले हैं। परमेश्वर आपको भी उस बड़े और उस भयानक जंगल से बाहर निकालेगा बहुत जल्दी, उस भयानक परिस्थिति से, उस बड़ी रुकावट से, उस बड़ी बाधा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर यकीन करें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद जंगल जंगल भटक रहा है, गुफाओं में छिपा हुआ है, जबकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था राजा होने के लिए, लेकिन उसके जीवन में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। वहां उसने परमेश्वर के भजनों को लिखा, वहां परमेश्वर ने उसे तैयार किया, वहां उसका आत्मिक लेवल और मजबूत हुआ, वहां उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और मजबूत हुआ। वहां उसने देखा कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे प्रोवाइड करता है, परमेश्वर कैसे सुरक्षा देता है, कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सब कुछ वहां उसने सीखा। ये जंगल आपको सिखाने के लिए भी होते हैं कई बार। तब भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, चाहे मैं इस भयानक जंगल से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, चाहे शत्रु मेरे चारों ओर घेरा डाल दे तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे संग में है। क्या आपको इस बात का विश्वास है? आज सुबह हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परेशानी में हैं, आप दुखों में, आप निराशा में हैं। हम मानते हैं आपके जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है? यदि आपको यकीन है कि आपका परमेश्वर आपके साथ में है, तो निश्चय वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, निश्चय उस भयानक जंगल से वो आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, निश्चय वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने की सामर्थ्य रखता है, आपको सुरक्षित रखने की, आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है उन जंगली जानवरों से, उन दुश्मनों से, उन बीमारियों से, उन विरोधियों से। परमेश्वर आपको बचाने की, आपको सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखता है, आपके लिए उपाय करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। क्या आपको यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ में है? यदि आपको यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आपको परमेश्वर इस भयानक जंगल से, इस घने और भयानक डेंजरस जंगल से बाहर निकालेगा और आपको एक ऐसे स्थान में, सुरक्षित स्थान में, एक आनंददायक स्थान में, एक आशीषों के स्थान में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके साथ में अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ और मैं अपनी टेस्टिमनी अपनी फादर के लिए देना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले वो बहुत परेशान थे, कुछ बिजनेस इश्यूज थे और कोई सामने वाला सेटलमेंट नहीं कर रहा था और मेरे पापा को उसके लिए कोर्ट का लेना पड़ रहा था सारा। तो मैंने प्रेयर करी थी कि सब सेटल हो जाए और मेरे पापा को अननेसेसरी कोई भी एक्सपेंसेस बियर ना करने पड़े। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जैसा मैंने प्रेयर किया वैसा ही उनके जीवन में हुआ, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो मैंने अपने फादर के लिए वही एक्सपीरियंस फील किया। मैं यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है और आप हर दिन प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने पूरे रात भर संभाला प्रभु, ये नया दिन प्रभु आपने हम में से हर एक जन को दिया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते, इस नए दिन को आपके नाम से शुरू करते परमेश्वर पिता, और चाहते परमेश्वर तेरी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, दुष्ट के हर एक हथियारों को यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु हम सब के जीवनों से
दूर करते पिता। प्रभु हम तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन को पिता, तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े को प्रभु हर एक के इर्द गिर्द रखते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये आज घर से कहीं भी बाहर निकलते, जहां कहीं भी जाते प्रभु, तेरी सुरक्षा तेरे बेटे बेटियों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ में पिता, हर एक गलत दृष्टि से, हर एक स्कैम फ्रॉड धोखे से प्रभु जी आप अपने बच्चों को और प्रभु उनके परिवार को प्रभु जी बचाएं। प्रभु आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन आप परमेश्वर आपके लोगों के साथ में हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस दिन को प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते और ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते प्रभु कि आज के दिन में जो भी काम किए जाएं प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से किए जाएं प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु आज जिस भी काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम से वो सफल हो। जो भी काम प्रभु आज वो स्टार्ट करे खुदावन उस कार्य को परमेश्वर पिता तो उन्नति देना परमेश्वर पिता। प्रभु आज के इस सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों के प्रमोशन के लिए प्रभु जी, उनके ट्रांसफर के लिए प्रभु, उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, क्योंकि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु तू उन्हें बढ़ाता है। तूने कहा है कि तू अपने लोगों को बढ़ाता जाएगा प्रभु। आज आप अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, हर एक भाई बहन को आगे बढ़ाएं और विशेषकर प्रभु आज की सुंदर सुबह में पिता हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु तूने अपनी बात को हम पर प्रकट किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु। ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो, उनके परिवारों में पूरा हो, उनके बच्चों के जीवन में पूरा हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जब तेरे लोग प्यारे परमेश्वर पिता बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से और बहुत ही ज्यादा भयानक जंगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु तो उन्हें मार्ग दिखा पिता परमेश्वर, और उस भयानक प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, उस जंगल से पिता परमेश्वर प्रभु तू बाहर निकाल मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। यदि आज आपके लोगों के जीवन में मानो कि प्रभु वो भयानक जंगल है प्रभु जिससे बाहर निकलना प्रभु आपके लोगों को मुश्किल और असंभव जान पड़ता है पिता, प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जब वो एडिक्शन इनके जीवन में है, जब वो दुष्टात्मा इनके जीवन में है, जब कर्जे इनके जीवन में है, असफलताएं इनके जीवन में है प्रभु, डिप्रेशन इनके जीवन में, एंजाइटी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु, गंभीर से गंभीर रोग इनके जीवन में है प्रभु, जब प्रभु बच्चे गलत रास्ते में प्रभु जी, कोई भी आशा उम्मीद नहीं है, बढ़ोतरी करने का कोई भी साधन नहीं है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु तेरे लोग तुझ पर भरोसा कर सके पिता, क्योंकि तू भयंकर जंगल से भी बाहर निकालने की सामर्थ्य अपने लोगों के लिए प्रभु रखता है परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु इनके ऊपर से प्रभु जी वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं जो ये फेस करे पर्सनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली प्रभु, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ इसी वक्त। हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की समस्या, रुकावटें, बाधाएं इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की प्रॉब्लम जो इन्हें निराश कर रही है, इन्हें भ्रम में डाल रही प्रभु, इन्हें चिंतित करे, इन्हें व्याकुल करे, इन्हें निराश कर रही है प्रभु जी, इनके मन में परमेश्वर पिता बेचैनी को उत्पन्न कर रही है यीशु के नाम से आज इसी वक्त इस सुबह में मैं इस सारी बातों को आपके लोगों के जीवन से कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। इस समय जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने कामों के लिए चिंतित हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए, संतान के लिए, घर के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुदा ये सारी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु। तू उपाय इंतजाम कर और प्रभु तू अपने लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु। जिन्होंने पिता इस समय परमेश्वर प्रभु बहुत आर्थिक तंगियां, बहुत कर्जा इनके ऊपर प्रभु जिसे उतारना बहुत मुश्किल जान पड़ता है, मैं दुआ करती प्रभु कि तू इस कर्जे को प्रभु उतारने की सामर्थ रखता है प्रभु। अपने महिमा मैदान से अपने बेटे बेटियों के कर्जे को उतारें प्रभु, उनके लिए रास्ते खोले परमेश्वर पिता, न्यू स्किल्स से आप इन्हें भरे परमेश्वर ताकि अपने कर्जे को चुका सके और तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु तू अपने लोगों को कभी भी कर्जदार नहीं बनाता प्रभु, उन्हें हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं, वरन प्रभु तू ऐसे अपने लोगों के जीवन को बदलता है कि वो हाथ बढ़ाकर देने वाले बनते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु कि आज प्रभु इनके बीमारी, इनके दर्द, इनकी तकलीफें, इनके शरीर के हर एक रोग प्रभु इनके शरीर से निकल कर चले जाए और प्रभु तू इन्हें चंगा कर प्रभु। यीशु के नाम से हर एक बीमारी
को मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, जिस स्थान पर प्रभु इन्होंने हाथ रखा है, बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, अपने पेट पर, अपने सर पर, अपने कमर पर, अपनी गर्दनों पर प्रभु पिता, जहां कहीं भी इन्होंने हाथ को रखा है प्रभु, यदि कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक रोग मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। रसोलियां, गांठें, हर प्रकार की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सरों में जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, ट्यूमर है और प्रभु माइग्रेन है, आंखों में समस्या है प्रभु, धुंधलापन है, कम सुनाई देता है, या फिर वो बोलने में समस्या है, ये इसी वक्त ये बीमारियां चली जाएं प्रभु। हर एक घाव इसी वक्त चंगा हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया छोटे बच्चों को, नौजवानों को प्रभु, बुजुर्गों को तूने उनकी बीमारी, उनके रोग, उनके दर्द से आजाद किया, क्योंकि तूने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया। अपने लोगों को प्रभु सहायता और मदद करें, विशेषकर प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें संतान से ब्लेस करे पिता। जिनका घर नहीं प्रभु, उन्हें घर से ब्लेस करे प्रभु जी, अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु जी। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करे, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु अपने लोगों को नियुक्त करे प्रभु, इन्हें स्टडी में फोकस करने में सहायता करे। जितने भी बच्चे प्रभु जिनका माइंड और जिनका फोकस प्रभु पढ़ाई में नहीं है, मैं दुआ करती प्रभु इनका फोकस पढ़ाई पर होने पाए पिता। गलत संगति प्रभु, भटकाने वाले लोग परमेश्वर के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। आप इन्हें एक अच्छी शिक्षा दे खुदा, ताकि प्रभु जी अच्छे से पढ़कर प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त होकर तेरी नाम की महिमा करे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे। और आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, हम उनके लिए तेरी आशीष और तेरी बरकत को मांगते हैं। हम चाहते परमेश्वर प्रभु आप इन्हें 1000 गुना आशीष दे पिता, दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, अपनी भलाइयों को इन भाई बहनों के जीवन में दिखाएं। हर दिन प्रभु अपने जीवन के दिन प्रभु जो इन धरती पर तूने इन्हें दिए हैं प्रभु, ये तेरी उपस्थिति में देखें। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ परमेश्वर, इनकी आयु को बढ़ाए प्रभु, ये अपने समय को प्रभु इस पृथ्वी पर कंप्लीट करने पाए परमेश्वर, और ये तेरी महिमा करने पाए, 365 दिनों में खुदा तेरी उपस्थिति में चलने पाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आया है प्रभु, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए खुदावन, जो प्रभु इस आशा उम्मीद में रहते प्रभु जी, जो प्रभु तुझ पर भरोसा करते कि प्रभु यीशु तू इनके जीवन में काम करेगा। मैं धन्यवाद करती कि प्रभु तूने सुधि लेकर अपने बेटे बेटियों के जीवन में काम किया है प्रभु। देश विदेशों से जहां कहीं से भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, अपने मैसेजेस को भेज रहे प्रभु, वहीं उनके जीवन में तू कार्य कर, रुके हुए काम बन जाए, हर एक असफलता यीशु के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, तूने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने लोगों की सहायता किया, चाहे प्रभु कैसे भी जंगल में, कैसे भी भयंकर प्रभु परिस्थिति में है प्रभु, परंतु तू निकालने की सामर्थ रखता है, तूने निकाल लिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती छोटे बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को जो ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए प्रभु जी, किसी के बहकावे में आ गए प्रभु, आप उससे बाहर उन्हें निकाले पिता। धन्यवाद यीशु, आपने ऐसा किया, हम आपका धन्यवाद देते। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।